गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो एग्जाम में 2 मार्क्स में कंफर्म आएगा। तो ध्यान से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम बोलते हैं EMI, ठीक है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या था इसका मतलब? कि ये एक वायर है और इस वायर में से क्या पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। तो इस वायर के अराउंड क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। इस वायर के अराउंड क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मतलब क्या था? करंट की वजह से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां तो करंट से क्या बन गया है? मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन जाए? इलेक्ट्रिक करंट बन जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो उसके लिए आप सिंपल एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है। और उन 100 रुपये का आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने 10 पेन ले लिया, ठीक है। आपने क्या की? 10 आपने पेन ले लिया। अब 100 रुपये आपके पास थे रुपीज 100, और इनसे आपने क्या ले लिए हैं? 10 पेन ले लिए। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेन देके वापस रुपये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अब बताएं मेरे को कि पेन वापस हम कर दें तो रुपये वापस आएंगे नहीं आएंगे? तो आई थिंक क्या है आपका आंसर? आपका आंसर यस है या नो? यस। तो आपका आंसर क्या है? यस, ठीक है। रुपये से क्या आ सकते हैं? पेन। तो पेन को वापस कर दे तो फिर से क्या आ सकते हैं? रुपये आ सकते हैं। तो ऐसा ही मामला यहां है। क्या है कि करंट से क्या बन गया है? मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और अगर हम क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड से प्रोडक्शन कर लें, हम किसका प्रोडक्शन कर लें? इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड से किसका प्रोडक्शन करेंगे? करंट का प्रोडक्शन करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? माइकल फैराडे। कौन थे? माइकल फैराडे। तो चलिए इनको यहीं पे हमने लिखा हुआ है। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका जो डिस्कवरी है वो किन्होंने किया है? माइकल फैराडे ने किया है, ठीक है। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसका प्रोडक्शन कर सकते हैं? हम वोल्टेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे इसको हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे और हम जनरेट कर सकेंगे। किसको जनरेट कर सकते हैं हम? वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो वर्ड्स है वो क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स आना चाहिए। आप 12th में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा आपको? मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेगा। लेकिन आप 10th लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ठीक है, फील्ड लिखे या फिर आप यहाँ पे फ्लक्स लिखें। अब इसमें आते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? क्या है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो उसको हम समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये क्या है? एक लूप है। एक हमारे पास क्या है कि कॉपर वायर है, ठीक है। और यहां हमने रखा हुआ है एक मैग्नेट को, और मैग्नेट क्या है? यहां फिक्स है। अभी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है? फिक्स है। मान लीजिए ये क्या है? एक लूप है, और ये क्या है? एक मैग्नेट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? फिक्स। तो इसके ऊपर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसको आगे या पीछे करते हैं, इसको मूव करते हैं, आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर जो मैग्नेटिक, इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है इस मैग्नेट का, वो क्या होगा? चेंज होगा। और जब तक इसको हम रेस्ट में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो EMF का, वोल्टेज का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। मतलब क्या है? ये मैग्नेट यहां है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नेट की वजह से वो क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। तो इसमें करंट नहीं आएगा, नो करंट इन द लूप,
इन दी लूप। और अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेट को आगे मूव करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस लूप क्या होगा, चेंज होगा, और इसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, वोल्टेज का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी आएगा। ठीक है, अभी करंट कैसे आएगा, तो देखिए नॉर्थ पोल आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको रिमेंबर ऐसे कर सकते हैं, साउथ के लिए जस्ट लाइक दिस, इन दिस साउथ, और आप एन को लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मतलब अगर नॉर्थ पोल इंट्रोड्यूस करेंगे तो करंट कैसे आएगा, नॉर्थ के जैसे आएगा। नॉर्थ पोल अगर आप पास लेके आएंगे तो यहां भी क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। और नॉर्थ का शेप कैसा है, आप देख पा रहे हैं कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, किस तरीके से करंट फ्लो होगा, इन दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, अब इसको मूव करेंगे अवे फ्रॉम द लूप, पहले पास लेके आए, तो इस पे पोल कौन सा पास है, नॉर्थ पोल पास है कि साउथ पोल पास है, तो हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ पोल क्या है, पास है। तो यहां भी जो पोलरिटी बनेगा वो किसका बनेगा, नॉर्थ का पोलरिटी यहां पे बनेगा। लेकिन अभी हम नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो यहां पे पोलरिटी किसका बन जाएगा, साउथ का पोलरिटी बन जाएगा। साउथ मतलब इसमें जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस डायग्राम पे आएगा आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि सपोज ये एक लूप है और ये क्या है, मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, इसको हम टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट केस में क्या आएगा, वंस अगेन नॉर्थ साउथ, इसको हम अवे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इस पे, ये लूप हो गया है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये टूवर्ड्स, और एक केस में क्या होगा, साउथ नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा अवे। तो जब भी नॉर्थ को पास लेके आएंगे, बस आपने ये ध्यान रखना है, नॉर्थ को पास लेके आएंगे तो यहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ मतलब करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ को पास लेके आएंगे तो यहां पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। ठीक है, मतलब करंट कैसे आएगा इसमें, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इनका रिवर्स है, नॉर्थ को पास लेके आए तो एंटी क्लॉकवाइज था, अब नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल। साउथ पोल मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। सेम थिंग इज हियर, अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, साउथ को दूर लेके जा रहे हैं तो यहां पे क्या बनेगा, इसका रिवर्स, मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब यहां पे क्या बनेगा, क्लॉकवाइज करंट इन दिस वे फ्लो करेगा। ठीक है, तो इनमें से आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, और अगर हमने क्या किया, मैग्नेट को फिक्स रखा, मैग्नेट को हमने क्या रखा, कोई भी पोल यहां हो सकता है, नॉर्थ या साउथ, और मैग्नेट किस में है, रेस्ट में है। इन दैट केस नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो इन लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदला। तो हम यहां से क्या समझे कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, तब तक वोल्टेज आएगी, इंड्यूस वोल्टेज आएगी, और तब तक करंट फ्लो करेगा। तो इन्हीं से बनाते हैं हम 2 लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब तक हम चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा। लेकिन वो कब तक रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो एज लॉन्ग एज चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन जब तक हम किसको चेंज करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते रहेंगे, तब तक इसके अंदर वोल्टेज का जनरेशन होता रहेगा। या आप सिंपली याद ऐसे रख सकते हैं, मेरे पास क्या है, एक पेपर है, इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, जब तक इसको ऐसे मूव करेंगे हवा आएगी, और मूव करना बंद किया तो हवा नहीं आएगी। मतलब क्या है, जब तक हम क्या करेंगे, मैग्नेट को आगे पीछे करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी। अब कितनी आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने ई लिखा हुआ है किसके इक्वल, -d∅dt इंटू n। d∅ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या है ये, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और dt क्या है, टाइम टेकन, और n क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है ये, नंबर ऑफ टर्न्स है। और अगर इसका हम मॉड्यूलस ले लें तो इस नेगेटिव को रिमूव कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा, d∅dt इंटू n। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है d∅dt। d∅ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और dt क्या है, टाइम टेकन। और अगर टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, आप n से मल्टीप्लाई उसको आप कर सकते हो इन दिस वे।
फिर करंट कितना आएगा, तो ये ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, V इज इक्वल टू आई आर। तो वहां से आपके पास I कितना आया करता, I हमारे पास आया करता V अपॉन R। तो यहाँ पे जो V है तो वो कौन है, E, और R कौन है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे E क्या है, वोल्टेज ही है जिसको हम बोलने वाले हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो करंट हम इन से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप 2 मार्क्स आपने यहाँ से कंफर्म किए होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।